हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे धारिता, कैपेसिटर और कैपेसिटर के। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे, यानी कि समांतर क्रम पर बात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है ना। यानी कि पैरेलल में हम कैपेसिटर का क्या करेंगे, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में हम इनको लगाने वाले हैं। चलिए, समांतर क्रम में होगा क्या, मान लीजिए कैपेसिटर ऐसा है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, या ऐसे कह लीजिए ए प्लेट और बी प्लेट है। ठीक है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अभी सिर्फ समझने के लिए आप इसको ऐसा मान सकते हैं। तो एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। तो एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। तो इसकी पहली पॉजिटिव है तो दूसरी पॉजिटिव भी इसी के साथ जुड़ेगी और नेगेटिव वाली नेगेटिव के साथ जुड़ेगी। फिर अगर मैं तीसरी प्लेट यहाँ पे ले लूं तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगी। तो अगर एक प्लेट के पॉजिटिव से दूसरी प्लेट का पॉजिटिव, दूसरी प्लेट की पॉजिटिव से तीसरी प्लेट का पॉजिटिव, यानी कि सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ जुड़ जाएं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो बराबर डंडे हैं, तो बराबर पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कैपेसिटर्स। एक लाइन बड़ी एक छोटी है, तो ये बता रही है बैटरी के बारे में। किसके बारे में? बैटरी। नाउ कैपेसिटर C1, C2, C3 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि समांतर क्रम में अगर ये लगाए गए हैं, तो बच्चे लोग याद रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। वोल्टेज हमेशा यहाँ पर समान रहेगा, यानी कि प्रत्येक धारिता के पास का वोल्टेज V है। प्रत्येक धारिता के पास का वोल्टेज V है, प्रत्येक धारिता के पास का वोल्टेज V है। परंतु यहाँ से कुछ आवेश आया होगा तो इस आवेश का विभाजन हो जाएगा Q1, Q2 और Q3, यानी कि जो आवेश है वो यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो चलिए इन्हीं को लिखते हैं। तो लेट C1, C2 एंड C3, मैं 3 ले रहा हूँ। मे भी आपकी बुक में, आपके पेपर में एग्जाम के टाइम 4 बोले कि 4 कैपेसिटर है, 4 धारिताएं, तो आप C4 तक ले लीजिएगा। C1, C2, C3 आर द 3 कैपेसिटर, are 3 capacitors connected in पैरेलल। तो C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है जो कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। राइट। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? अब हमसे कहा जा रहा है लेट पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। V वोल्ट की बैटरी से ये जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। नाउ हम बात करेंगे कि क्या है इनके अंदर चार्ज। तो लेट Q1, Q2, Q3 बी द चार्ज अक्रॉस देम। सो लेट Q1, Q2 and Q3 be the charge across C1, C2 and C respectively। एक नोट पॉइंट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एज द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैपेसिटर कैसे लगे हैं? पैरेलल लगे हैं। पैरेलल द वोल्टेज across each capacitor will be same। जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान। तो हमने कह लिया यहाँ पर Q, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेट Q इज इक्वल टू नेट चार्ज। Q को मैंने कुल चार्ज मान लिया, यानी कि कुल आवेश मान लिया। V हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट वोल्टेज है, या फिर मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ सर्किट हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ सर्किट हो जाएगा। ठीक है, V यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ सर्किट हो जाएगा, Q यहाँ पर नेट चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें आगे की। सो Q जो होगा वो होगा चार्ज अक्रॉस फर्स्ट, चार्ज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर एंड चार्ज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। ये हमारे पास Q की वैल्यू बन गई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सो फॉर वी नो दैट फॉर कैपेसिटर C1
है ना। वी नो दैट Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो अगर मैं पहले कैपेसिटर की बात करूँ C1 तो वो हो जाएगा Q1 अपॉन में, या मैं बोलूँ Q1 इज इक्वल टू C1V। ठीक है, पहला वाला ये हो गया। फॉर कैपेसिटर C2, अगर कैपेसिटर C2 की बात करूंगा तो Q2 इज इक्वल टू C2V, और फॉर कैपेसिटर C3 Q3 इज इक्वल टू C3V। इसको फोर्थ मान लेता हूँ ना, फोर्थ इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई थी ये, दूसरी तीसरी हम क्या करेंगे, पुट सेकंड, पुट इक्वेशन सेकंड, पुट इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या है, C1V1 C2V2 प्लस सॉरी C1V प्लस C2V प्लस C3V। एंड Q क्योंकि हमारे पास क्या है, नेट चार्ज है, Q हमारे पास नेट चार्ज है, तो हमने C को मान लिया नेट कैपेसिटेंस, C को मान लिया हमने नेट कैपेसिटेंस। तो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, CV। इसको जैसे हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, V कॉमन लेके हमारे पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल एंड द फाइनल कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ द कैपेसिटर्स, सम ऑफ द कैपेसिटर्स। तो हम कह सकते हैं इन अ पैरेलल combination, in a parallel combination of capacitors, in a parallel combination of capacitors, the net capacitance is the sum of individual capacitors, यानी कि C बराबर C1 C2 C3 एंड सो ऑन। अब अगर n लगे हैं तो n तक जुड़ जाएगा, 4 लगे हैं तो 4 तक जुड़, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे एंड देन बात करेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या, ऑल द पॉजिटिव प्लेट विल बी कनेक्टेड टुगेदर एंड ऑल द नेगेटिव प्लेट्स विल बी कनेक्टेड टुगेदर। सारी की सारी धनात्मक प्लेट एक साथ जुड़ी होंगी, सारी ऋणात्मक प्लेटें एक साथ जुड़ी होंगी, यानी कि प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ। कैसे लगे हैं पैरेलल, तो पैरेलल में एक बच्चे लोग ध्यान से बात याद रखेंगे, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग, Q1 Q2 Q3 चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर 3 है C1 C2 C3, तो 3 कैपेसिटर हमारे पैरेलली लगे। नाउ अगर हम बात करें तो इसको लिख लेते हैं, लेट C1 C2 एंड C3 आर द 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी V वोल्ट। तो जो C1 C2 C3 है, ये 3 कैपेसिटर हैं, ये आपस में कनेक्ट है पैरेलल में किसी V वोल्ट की बैटरी से। Q1 Q2 Q3 हमारे पास चार्ज है, ठीक है, अक्रॉस C1 C2 C3। Q1 Q2 Q3 जो चार्ज है वो C1 C2 C3 के पास के चार्ज है, ठीक है, इन तीनों के पास के चार्ज हमारे Q1 Q2 Q3 हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल लगे हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। अगर ये सीरीज में होते तो चार्ज सभी में समान होता, श्रेणी में आवेश हमेशा समान होता, और समांतर क्रम में आवेश क्या हो जाता, अलग अलग बट जाता है। Q1 Q2 Q3 चार्ज है C1 C2 C3 के साथ, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। फिर हमने क्या किया, तो कंपेयर किया हमने, एज द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे के सारे कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, तो जो वोल्टेज होगा हर एक कैपेसिटर पर सेम होगा। तो हमने Q को नेट चार्ज मान लिया और V को मान लिया वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल ऑफ सर्किट हमने यहाँ पर मान लिया। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो कैपेसिटर C1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1V, Q2 C2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V, दूसरा कैपेसिटर बन जाएगा। तीसरे कैपेसिटर के Q3 इक्वल टू C3, यानी कि चार्ज हमने तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 के लिए निकाल लिया। पहला है C, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है ना, पहला कैपेसिटर C1, Q1 C1 Q2 C2, V तो सेम चल रहा है, Q3 V3 CV3।
तो हमने ये इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को कहाँ लगा दी, फर्स्ट इक्वेशन में लगा दी। तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V आ गया। V हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो CV बराबर V कॉमन, C1 प्लस C2 C3, V से V कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये हमारा नेट आंसर होता है या नेट कैपेसिटर होता है जब कभी कभी सर्किट यानी कि सारे कैपेसिटर पैरेलल में लगे, तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ा जाए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the capacitors of the capacitance of a capacitor is the net capacitance is the sum of individual capacitor। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर है या टोटल कैपेसिटेंस है वो है ना, वो नेट कैपेसिटेंस जो होती है वो सम होती है इंडिविजुअल के, यानी कि हर एक को जोड़ जोड़ के हमें मिले। तो इस पर अगर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, मान लो तीसरा कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा, ठीक है, ऐसे बना। दो माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। हमसे बोला है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की नेट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम लिखेंगे एज C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे लगे हैं सारे के सारे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, द नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, सबको जोड़ के, तो 2 माइक्रोफैराड हमारे है, फिर हमारे पास कितना है 3 और 4, तो नेट कैपेसिटर 3 और 2 5 और 4 9 माइक्रोफैराड हमारे पास नेट कैपेसिटेंस है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि तीनों को जोड़ के आ जाएगा। तो 9 माइक्रोफैराड हमारा क्या है, नेट कैपेसिटेंस। तो हम लिखेंगे द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 9 माइक्रोफैराड। तो जो नेट कैपेसिटेंस है सर्किट की वो कितनी है, 9 माइक्रोफैराड। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बताएं। तो हमने यहाँ पे देखा, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड जोड़ के हमारे पास होता है 4 3 7 2 9। तो हम कहेंगे नेट कैपेसिटेंस जो बन गई 9 माइक्रोफैराड की बन गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये है 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और इसके साथ यहाँ पे लगा देते हैं 2 माइक्रो। हमसे पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट या ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं। अब हमें दिख रहा है C1 एंड C2 कैसे लगे, दोनों के दोनों सीरीज में लगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 एंड C2 कैसे हैं, आपस में सीरीज में है, ठीक है। C1 एंड C2 कैसे हैं, सीरीज में। तो हम बोलेंगे अगर सीरीज में है तो लेट C डैश इज इक्वल टू इनकी नेट कैपेसिटेंस मान लेते हैं। C डैश क्या मान ली, इनकी नेट कैपेसिटेंस मान ली। तो हम जानते हैं 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। तो 1/C डैश इज इक्वल टू C1 कितना, देखो C1 है 2 3 और 6, 1/3 प्लस 1/6।
तो 1/c डैश इज इक्वल्स टू 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 से कटेगा 2, 6 से कटेगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/c डैश बराबर 3/6 यानी कि 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2। सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रो फैराड। तो ये तो सी डैश की वैल्यू आ गई जो किससे सॉल्व होके आया, C1 और C2 को सॉल्व करके आया। अब हम जानते हैं ये बन गया सी डैश और ये बन गया C3, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइक्रो फैराड और ये क्वेश्चन में दे ही रखा था 2 माइक्रो फैराड, 2 ही दिया था ना, बिल्कुल 2 दे रखा है। तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली हमारे पास ये होगा कि सी डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, देन तो फिर मान लेता हूँ लेट C बी द नेट कैपेसिटेंस। C क्या है, इनका फाइनल आंसर है नेट कैपेसिटेंस है, नेट कैपेसिटेंस। तो अगर दोनों के दोनों पैरेलल लगे हैं तो हम जानते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C3। C बराबर C डैश की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, C3 की है 2 माइक्रोफैराड, तो C बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड एंड हेंस दिस इज आवर रिजल्टेंट, या हम कह सकते हैं नेट। तो देंगे द नेट कैपेसिटेंस, the net capacitance of the circuit is 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड हमारी नेट कैपेसिटेंस। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। तो हमसे पूछा नेट कैपेसिटेंस निकालो, तो C1 और C2 आपस में पैरेलल लगे हैं तो हमने सॉल्व किया 1/3 प्लस 1/6 सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में फॉर्मूला था 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम 6 आएगा, 3 के टेबल में 2 टाइम, प्लस की जगह प्लस, 6 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आया 2 + 1 3, 3/6 यानी कि 1/c डैश की वैल्यू आई 1/2। और अगर यहाँ से रेसिप्रोकल की जाए तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ये C डैश और ये आपस में कैसे लगे हैं, पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है सीधे चीजों को जोड़ देते हैं और 2 और 2 कितना बन जाएगा, फाइनल आंसर 4 माइक्रोफैराड यानी कि फुल धारिता नेट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम मिक्स सर्किट कैसे हम चार्ज निकालेंगे किसी कैपेसिटर के थ्रू। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।